बार बार बंदन करो सदगुरु दे वह हमार यहाँ वहाँ सब खाम में महिमाया परम्पार गुरु जी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरा यह सवारनीय गुरु जी यह सवारनीय दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जानया अब विलंब जानी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरु जी बाह पकड़ जनदाय ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों यह जो संसार है यह काल की गति से चल रहा है इसमें कोई कुछ कर नहीं पाएगा यह संसार जो है ऐसे ही चलता रहेगा और जीवों का आवागमन ऐसे ही होगा जो आप सृष्टि में आप देखते हैं जीव जो है माँ के गर्भ में आता है और फिर बड़ा होता है फिर संसार इस संसार में दुख है और सुख है दोनों मिला हुआ है और आप तो जब सुख मिलता है तब तो ठीक रहता है लेकिन इस संसार में तो अगला पल दुख भी होगा ये हंसा और हंसनी जीव क्या चाहता है हमेशा सुख चाहिए ये हंसा और हंसनी हमेशा सुख तो इस संसार में है नहीं क्षण काहि सुखा दुखा बाहुता है रे आनंद सजान सजानंद विलासी है न्यूनाधिका नहीं मान जामे तुम सुखा जानती सो है दुख कारू सत सुख सुख जाना नहीं ताते पारा भवकू जामे तुम सुखा जानती सो है दुख कारू सत सुख सुख जाना
ना नहीं आते पारा भवकू। ए हंसनी, हम लोग सत्य सुख को जान नहीं पाए, नहीं तो इस भवकूप में आना नहीं पड़ता। आप भेद को समझो। स्वामी जी, हम लोग इस संसार में क्यों आए? सुख ही तो खोज रहे हैं। सुबह से शाम तक सुख ही खोज रहे हैं। हम लोग सुख कहाँ खोज रहे हैं? संसार में। हम लोग सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? परिवार में, पति में, पत्नी में, बच्चों में। हम लोग सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? धन में, संपदा में। हम लोग सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? स्वस्थ शरीर में। हिंसा और हंसनी, स्वस्थ शरीर होने से भी जो चेतन सुख है इस जड़ का है नहीं हो। हम सुखी कहाँ अनुभव कर रहे हैं? सुंदर शरीर में। हम सुखी कहाँ अनुभव कर रहे हैं? बलवान में, बल है हमारे पास। हम सुख कहाँ सोच रहे हैं? धन है। हिंसा और हंसनी, हम सुख कहाँ सोच रहे हैं? हमारा बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस है। हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? हमारा लंबा चौड़ा परिवार है। हम खानदानी हैं। हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? जाति में। हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? हिंसा और हंसनी, यहाँ सुख नहीं है। सुख जो ही तुम्हारे ही पास में है, लेकिन बिना सद्गुरु का आप पा नहीं सकती। जो सुख है वह जो ही, उसकी चाबी जो ही सद्गुरु के पास है। आप देखो, आप सद्गुरु की सेवा करो, आपको वह सुख मिल जाएगा। हिंसा और हंसनी, अब सेवा क्या क्या है? देखो, सेवा जो है बहुत तरह का है। स्वर वेद पढ़ना भी, यह भी एक तरह का सेवा ही है। स्वर वेद का प्रचार प्रसार करना, यह भी सेवा है। साधना करना, यह भी सेवा है। भजन याद करना, यह भी सेवा है। दान पुण्य संत समाज में करना, यह भी सेवा है। किसी को भजन में जोड़ना, यह भी सेवा है। भजन सुनना, भजन सुनाना, भजन याद करना, यह भी सेवा है। सारा तो सेवा है ही है। आप जिस लायक हो, सत्संग करना, सत्संग कराना, सत्संग जुड़ना नियमित रूप से, यह भी सेवा है। सद्गुरु की वाणियों का प्रचार करना, व्हाट्सएप करना, भेजना, यह भी सद्गुरु का ही सेवा है। सेवा आप कई तरह से कर सकते हो। आपके पास धन है तो धन से भी सेवा कर सकते हो। आपके पास शरीर है, शरीर से भी सेवा आप कर सकते हो। तो सेवा में कोई यही नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे सेवा आप कर सकते हो। तो सद्गुरु का सेवा में जो है सारा मिल जाता है। किसिया भांति जा बसा नहीं, वह सेवा बस हो। किसिया भांति जा बसा नहीं, वह सेवा बस हो। ईश्वर जोगी परम गुरु, भाट बसी पर सोय।
ये हंसा और हंसनी। देखो भेद है और भेद में भेद है। आपको संसार में नियम में मर्यादा में विधि विधान में रह करके ही सेवा करना है। आप भेद को बूझिए और समझिए। जो सांसारिक नियम है, मर्यादा है, विधि है, विधान है, जो रीति है, जो रिवाज है, उसी में रह करके ही सेवा करना है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों और पति को छोड़ करके और आश्रम पर चले जाओ और बोलो सेवा कर लेंगे। यह सेवा नहीं होगी। आप भेद को समझिए। आप अपना घर में भी सेवा कर सकती हैं। बच्चों को भी सत्संग सुना सकती हैं। उनको सद्गुरु की वाणी की चर्चा कर सकती हैं। पड़ोसी को, पति को, पत्नी को सद्गुरु का भेद सुना सकती हैं। परिवार में वंदना, आरती, शांति पाठ, मंगल गान, विश्व शांति सारे कर की यह भी सेवा ही है। घर में झंडा लगाना हर 6 महीना में बदल देना चाहिए। हम लोग बदल नहीं पाते हैं। आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो खुद बदल दीजिए। आरती करने के लिए आपके घर में घी है तो आरती बना लीजिए। नहीं है तो भी चलेगा। अगरबत्ती है उससे भी चलेगा। कुछ भी नहीं है तो भी ऐसे ही कर लीजिए। ये हंसा और हंसनी। आपका प्रेम होना चाहिए सद्गुरु में। और जिसका सद्गुरु में प्रेम हो गया वह सारा उसका काम पूर्ण होगा। अभी जो है सरोज गुरु बहन वही प्रेम वाली बात जो है पूरा वही पढ़ रही थी। यदि आपका गुरु में प्रेम हो, ये हंसा और हंसनी, सच पूछो तो प्रेम तो गुरु में ही होता है। संसार में प्रेम तो है नहीं, आप जानते ही हो। तो सद्गुरु में प्रेम जो है सुरति से होती है। कबीर सुरति मित्र की दिन दिन बाड़ी चीत। कबीर सुरति मित्र की दिन दिन बाड़ी चीत। ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। ये हंसा और हंसनी। देखो सद्गुरु से प्रीति जो है वह सूरज से ही होता है। क्योंकि वहां शरीर नहीं होती, वहां तो आपको सूरज से ही मिलन होता है। और सुरति का मिलन ही वास्तविक मिलन है। आप भेद को समझो। सुरति से देख लो निज देश। ये हंसनी। सूरत से आप देख लो निज देश। सुरति से देख लो निज देश। देखाता देखाता देखा न लागे। मिट गए साका लयन देश। सुरति से देख लो निज देश। ये हंसनी। आपको सूरज से ही देखना है और देखते 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 दिखने लगेगा। आप भेद बूझ नहीं रहे हो। आपको सूरज से ही देखना है।
आपको आंख से नहीं देखनी है, आंख तो खत्म हो जाएगी। सुरती चेतना शाब्दायानुभवा योग दृढ़ पाला पाला चले सोवत जागत बैठत उठता चलत फिरते नाटली। ये हंसनी आपको सूरत से ही देखना है। और क्या कहते हैं, समारो साखी सूरती फुटे नगरिया। ये हंसनी जब वहां से सूरती जो है, देखो वहां नहीं, लंबा चौड़ा मत बूझो, गुरु का चरण में सूरती को स्थिर करना है। इतना ही आप जान जाओ, इतना ही बूझ जाओ, इतना ही समझ जाओ, ज्यादा लंबा चौड़ा मत समझो। जो तुम्हारा भूमि है, जो तुम्हारा जगह है, उपदेश का भूमि, उप मतलब परमात्मा, देश मतलब जगह। हिंसा और हंसनी यह सदगुरु ने ही बनाया है। यह विधि आपको सदगुरु ने ही दिया है। प्रथम भूमिका तो गंगा जमुना की अवघट घटिया संत ताहि बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। तो मड़ई पड़ गया, अब वहां शरीर से तो बैठ नहीं पाओगे, अब नाक पर कैसे बैठोगे आप। ये हंसनी वहां सूरती को बैठाना है और गुरु का चरण को स्वरूप को लाना है। गुरु का चरण हो गया और वह भूमि हो गई। एक तरफ गंगा है, एक तरफ जमुना है। तो गंगा जमुना की अवघट घटिया संत ताहि बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। जोगिया मड़ई आमी अनहद बाजी नाचे सूरती सुहागी मेरे जी। ये हंसनी सूरती का नाच भी वह नाच ही है। आप देखोगी तो एकदम लुभा जाओगे। सूरती जो ही ऐसे नाचती है, ऐसे नाचती है कि वह नाच संसार में है नहीं। इसको तो आप लखोगे तभी न होगा। आप देश में बैठोगे नहीं तो कैसे बूझोगी। गंगा जमुना की अवघट घटिया संत ताहि बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। जोगिया मड़ई आमी अनहद बाजा बाजी नाचे सूरती सुहागी रे जी। ये हंसनी सदगुरु का जो भेद है, भेद में भेद है। पहला भूमि और फट से तब तक तीसरा पहुंचा देती है। जो भजन है, कोई कोई पहला भूमि का, कोई कोई तो चेतावनी है, आपके जीव को चेताता है, आपको चोट मारता है। और कोई कोई पहला भूमि का भजन है, उसका दूसरा लाइन तीसरा में पहुंच जाती है, कभी कभी चौथा में पहुंच जाती है। तो एक ही भजन में भेद है, पहला भी है, दूसरा भी है, किसी में तीसरा भी है, चौथा भी है, और कोई में पांचवा भी है। कोई कोई में पहला है और पांचवा है, कोई कोई में दूसरा है और पांचवा है।
कोई कोई में पहला है और चौथी भी है, कोई कोई में दूसरा है और पांचवा है। ऐसा क्यों है? ये हंसा और हंसनी अनंत जीव है। अब तुम किस शब्द से, किस भेद से तुम्हारी क्या पूर्व साधना है, उसी से सदगुरु जो ही जब शब्द मारता है तो जीव जो है भूमि पर बैठ जाता है। उसका जहां जहां जगह है वह पहुंच जाता है और जो भेदी संत हैं उसे चुपके से उपदेश कर देता है। देखो, इसमें भी भेद है, भेद यही है। अब कैसे कहा जाए? अब तो भेद कह ही दिया, आप यही बूझ जाओ। जो संत है, जो सदगुरु का मरहमी है, जो सदगुरु का हंस है, जो सदगुरु का प्रेमी है, वह तुम्हारे भाव को समझ जाता है और फट से। देखो, आप बच्चों को, आप छोटे बच्चे हैं, आप उनको देख लेना, कोई आपको नहीं बताएगा इसका उम्र कितना है, इसका उतना उम्र कितना है, तो आप कैसे पहचान जाते हो? लंबाई से पहचान जाते हो कि ये बड़ा लग रहा है तो बड़ा होगा। ये हंसनी, उसमें भी धोखा है। कोई कोई बच्चे लंबे हो जाते हैं, लेकिन उनके आप क्रियाकलाप से, उनको शब्द बोल करके आप पहचान लेते हो कि वह जो है कौन सा दर्जा। ये हंसनी, यह तो बाहर का बूझने का है, और जो चेतन का बूझने का है वही तो सब आपको सीखना है। तो जोगिया माराई आमी अनहदा बाजाओ बाजी नाचे सुरती सुहागिन रे जी। ये हंसनी। और दूसरा भजन क्या है? एहि पार गंगा अवोहि पार जमुना बिचवा मड़ैया गुरुजी हमरे छवाय जइहा। एहि पार गंगा अवोहि पार जमुना बिचवा मड़ैया गुरुजी हमरी सवाय जइहा। कैसे दिन कटिए गुरुजी जाता न बता जइहा। कैसे दिन कटिए गुरुजी जाता न बता जइहा। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? चाक्षु के चे ऊर्ध्वद्वार को चढ़ी सको कोई चेतना कारण एक में मिलाय। ऊर्ध्वद्वार को चढ़ी चलो अन्य को ही उपाय। अब इस भजन में भी आओ। चलो जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा। चलो जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा। चलो जहाँ बसता, चलो जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पावन चल तू है। तेहि बीच धारू मान ध्यान
चल जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पावन चलतु है, तेहि बीच दारु मन ध्यान हो। चल जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा। ये हंसनी, यह 4-5 तरह से आपको पहला भूमि का बोध करा दिया। जब महारथी संत जी ही पहला भूमि का उपदेश करते थे, एकदम स्थिर ही कर देते थे। उनके पास कलाएं थी, सिखाने की कला थी, बुझाने की कला थी। हंसा और हंसनी हम लोग बूझ नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी वह बुझा करके ही छोड़ती थी। ऐसा संत अभी तो कोई नहीं मिला। अब आगे आ जाओ। गंगा जमुना की बीच तीरावेड़ी, झुकी झुकी करू स्नान हो। घाटी में पियवा पहचान हो। चालू जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा। चालू जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा। गंगा जमुनवा के बीच तीरावेड़ी, झुकी झुकी करू स्नान हो। घाटी में पियवा पहचान हो। शुभ भइल संत सुजाना। और स्वामी जी क्या कहते हैं? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कहते हैं? इंगला पिंगला सुसमान नारी, गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी। तीना संदिता संगमा भायऊ, तिरवेड़ी नीरा मल जला बहू। विमला प्रकाशया मी जलधारा, शीतल शांति भावर गुंजारा। माँ जन से हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुषा कुरूपा। संगम पर ऋषि संजम करई, शुद्ध ज्ञान बला अंतर धरई। ये है श्री जो संगम इलाहाबाद में है, वह संगम बाहर का है। वहां पर ऋषि मुनि संत महात्मा नागा कितने लोग पहुंचते हैं स्नान करने के लिए। वह कुछ और भेद है, लेकिन जो आपका शरीर में है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, इंगला है, पिंगला है, सुषमना है, जो त्रिवेणी है, ये हंसा और हंसनी वही है। उसको कहते हैं टीका। टीका मतलब टीका लगावा, बिंदिया लगावा, टिकुली लगावा। ये हंसनी वही है। हमारा जो भारतीय संस्कृति है, बहुत सालों से इसका शिक्षा नहीं दी जाती, लेकिन अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वह ज्ञान फिर आपको ला दिए। तो वहां पर आप देखा होगा कोई
3 लाइन खींचता है, बीच में एक बिंदु लगा देता है। कोई कोई 3 लाइन पट खींचता है और कोई कोई 3 लाइन खड़ा खींचता है। और गुरु बहन लोग वहां बिंदिया लगाती हैं, टिकली टिकुली, ये सब भेद है। टिकली वही टिका, वही ठहरा, वही रुका, वही स्नान करा। और पुरुष लोग वहां पर टीका लगाते हैं, वही है। इस भेद को आप समझिए तो दूसरा भूमि हो गया हिंसा और हंसनी। लेकिन जो उपदेष्टा होता है उसको अधिकार होता है, वह हाथ से छू देता है वहां पर, तो आपके हृदय में संस्कार हो जाता है। देखो, उपदेश का भेद को आप समझो। जैसे कोई आपका हाथ पकड़ लेता है, थोड़ा आप संसार में बूझो, तो उसका संस्कार आपके हृदय में पहुंच जाता है। अब वो किस भाव से आपका हाथ पकड़ता है आप समझ जाते हो, आप बूझ जाते हो। मारने के लिए पकड़ता है या आपके नजदीक आने के लिए पकड़ता है, सारा भेद आप समझो। हिंसा और हंसनी। वैसे ही जब वहां सदगुरु जी है, जो उपदेष्टा का जब वहां पर पड़ता है, हाथ उंगली लगती है, उसको टच करता है, तो उसका आपके हृदय में चित्त में संस्कार पहुंच जाता है। अभी भी नहीं समझे तो आप फिर से समझो। संसार में कोई आपका हाथ पकड़ता है, हाथ मिलाता है, आप जानते ही हो। अब उसका क्या भाव होता है, वह आपके चित्त में पहुंच जाता है। आजकल तो हाथ मिलाना भी मना है, कुरेना है, ये है नहीं। तो यह जो उपदेष्टा होता है उस भूमि को आपको टच कर देता है। वहां पर जैसे ही वह टच करता है, वह सदगुरु को याद करके गुरु चरण में स्थिर होकर के करता है। स्वामी जी ने क्या कहा है, आसन चेताना बैठे कारा, जोगी कारा उपदेश। आसन चेताना बैठे कारा, जोगी कारा उपदेश। हिंसा और हंसनी। चूंकि मैं उपदेष्टा नहीं हूं और उपदेश करने का मुझे जरूरत नहीं पड़ता, मैं केवल समझाने का काम करता हूं। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो तो उपदेश आप वहीं से ले लेना और हमारे यहाँ से फ्री वाला ट्यूशन पढ़ लेना, यही तो काम है। ब्रह्म विद्या परिचारिका, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शेष नाम। तो हिंसा और हंसनी। अब दूसरा वाला भी हो ही गया। अब चलो वहां कहा, अब चलो सा काल है, नौबत बाजत द्वार, इधर उधर मत देखिए, चढ़िए सूरत समार। अब चलो सा काल है, नौबत बाजत द्वार, इधर उधर मती देखिए, चढ़िए सूरत समार। अब उसके आगे क्या है, शशि चाकोर की रीति से, सावधान में दृष्टि लगा,
ससुरति गई, अनुभव मन पाय। शशि चकोर की रीति सी, शब्द में दृष्टि लगाओ। गुरु प्रदेश सुरति गई, अनुभव मन पाय। ये है सिनी, खाली सूरत जाने से नहीं होगा, एकदम टकाटक देखना है, शशि चकोर की तरह से देखना है। आप भेद को समझो और बूझो, तो आप ऐसे गुरु का चरण में एक बार देख लिया तो नहीं होगा, एकदम टकाटक लगातार देखना है। और जो कैसे देखना है, पपिहाटे कही नाथ जी, सलभादी पतन नाश। ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठा वामास। ये है सिनी, पपीहा का चोंच इतना छोटा होता है, लेकिन वह एक तक मुझे चोंच ऊपर करके, और उसी आशा में, इस आशा में एक बूंद कब गिरेगा, कब गिरेगा। ये हंसनी, ऐसी ही जब तुम्हारा प्रेम गुरु चरण में होगा तो 6 महीना में मिल जाएगा। पपिहाटे कही नाथ जी, सलभादी पतन नाश। ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठवीं मास। ये हंसा और हंसनी, आपको गुरु में प्रेम करना है। प्रेम तो गुरु में ही होगा, और वह प्रेम सूरज से है। बस आप बूझ जाना। देखो, संसार में बहुत से चाल है, कुचाल है और महाजाल है। ये इससे बचने का एक ही उपाय है, केवल सद्गुरु में प्रेम, बस, और कोई उपाय नहीं है। जब आपका प्रेम होगा तो आप क्या करोगी, बार बार सूरज से वहीं लगे रहोगे। ये हंसनी, यही जो है भजन है, यही साधना है। और जो आपका प्रेम हो गया तो सब एकदम पूर्ण हो जाता है। देखो, आपको जो चाहिए वही मिलेगा। संसार में आप जानते ही हो क्या क्या चाहिए, अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो ये तो तीनों तो सहज में मिल जाता है, रुपया पैसा तो ऐसे ही मिल जाएगा। देखो, आपको प्रेम होना पड़ेगा, अर्थ हो जाएगा, धर्म आप समझते ही हो, काम जानते ही हो। मोक्ष के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो कैसे होगा, तो समाधि अनुष्ठान में बैठना है, एकदम निरंतर देखना है, हटना नहीं है वहां से। कैसे नहीं हटना है, तो माड़ी सार पावता प्रेम है, क्षण माड़ी ना ही बियाड। ये हंसनी, जो सर्प का जो है मणि है, वह मणि के प्रकाश में ही चलता है, और बार बार उसकी चेतना वहीं लगी रहती है। वैसे ही आप संसार में काम करते रहो, और बार बार अपनी चेतना को गुरु चरण में लगाए रखो। देखो, यही भक्ति है, यही साधना है, और इसी से आप बूझ पाओगे। दुनिया में और कोई उपाय नहीं है। आप दान कर लो, पुण्य कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको सूरज से ही पकड़ करके रखना है, फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा, आपको क्या चाहिए बताओ? अरे सब मिलेगा, तो चुपचाप शांति से लगे रहना है।
आपका पूजा को कोई देख नहीं पाएगा। आप दो ही जानती हो, आप हो और सदगुरु है। तीसरे का उसमें काम होता नहीं। तीसरा तो खाली आपको वहां चेतन सेज पर पहुंचा देता है। ये हंसा और हंसनी। जड़ सेज आप जानते ही हो। जड़ सेज में माता पिता भाई बहन आपको पहुंचा देती हैं। और उसके बाद तो आप जानते ही हो, वैसे ही सदगुरु जी ही, संत जी ही आपका चेतन सेज को सजा देता है। रंगा महल में सेजा बिछा तू है, सोवेला संत सुजाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो। हंसा और हंसनी जो चेतन शीर है वह मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि वहां काल नहीं जाता है। सदगुरु जी ही आपको काल से बाहर कर देता है। आपका काम है वहां रहना, वहां बसना। कबीर साहब क्या कहते हैं? जो चाहो तुम आहो परम पदा, बसिया दे हमारा अवध, बसिया दे हमारा। यह श्री सदगुरु जी ही बहुत लोगों को अपना देश बता दिया है, लेकिन वो लोग उस देश में बसता नहीं है। देखो, महारथी संत जी जो है, कोई ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने वह देश न दिखाया हो, लेकिन कोई कोई वहां रहता है। यह माया जो ही उसको अरुझा करके गिरा देती है। तो हंसा और हंसनी आपको पक्का वाला बनना है, कच्चा वाला का काम नहीं है। यहाँ पर आपको पक्का बनना है, एकदम शशि चकोर की तरह से रहना है। गिर जाएंगे, पपीहा जो ही पानी में गिर जाएगा, फिर भी पानी नहीं पीता है वो, उसको तो वही पानी चाहिए। कौन वाला? स्वाति नक्षत्र का। तो वैसे ही सदगुरु जी ही, तो ये तो स्वरवेद में पूरा लिखा हुआ है, लेकिन जब तक आप वहां रहोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। देखो, हम लोग अब संसार का देख लो, हम लोग घर चले जाते हैं तो यह घर जो ही जहाँ रहते हैं ऐसे ही उदास हो जाता है, और जब हम लोग आ जाते हैं तो रहने लगते हैं तो सब सही लगने लगता है। तो तुम्हारा घर तो वही है, वहीं से तुम आए हो, और वहीं से आए हो तो ये पूरा भरमना में फंस गए हो। माता देखो, इस घर में रहोगे, इस संसार में रहोगे तो माता मिलेगा, पिता मिलेगा, भाई मिलेगा, बहन मिलेगा, शादी करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा, पति मिलेगा, पत्नी मिलेगा। लेकिन उस देश में जाओगे तो कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारा सदगुरु और हंस